ये नहीं है कि जो मेरे पास नहीं आएगा उसकी ज़िंदगी कोई नहीं। ये बात है कि अगर आप मेरे पास नहीं आएंगे तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आप कोच को भी अकल दे बगा दे ना, ये गली में हम वही चाह रहे हैं। हमको किसी पर्सनल से किसी से मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि प्लेयर्स का नुकसान ना हो, गेम का नुकसान ना हो। दैट्स होल। बड़ा अच्छा है आपने कहा कि नोटिस दिया गया है। आपको मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अब तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ये जो कुछ भी आप सुन रहे हैं ये मीडिया ही में दिया गया है, और यही मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा मजाक है। क्योंकि अगर किसी प्लेयर को कोई अगर आप इस किस्म का वो करते हैं तो सबसे पहले उसको नोटिस दी जाती है, और नोटिस देने के बाद उसका रिएक्शन देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कर रहे हैं कि उसको हैरेस करने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए मेरा ख्याल है कि वो बैडमिंटन ऑफ इंडिया जो है वो मीडिया को जा रहा है पहले। मेरे ख्याल से यही बहुत गलत चीज़ है जो ये लोग कर रहे हैं। इनको चाहिए कि सबसे पहले उसको नोटिस दें और उसके बाद उसका रिएक्शन देखें, क्योंकि एक मरतबा जब नोटिस देंगे, जब भी उसे वो कुछ कार्रवाई करनी है अपनी तरफ से जो उसको एक्ट करना है वो उसके बाद ही कर पाएगी। जब तक कि आप नोटिस नहीं देंगे कोई कार्रवाई तो नहीं कर पाएगी वो। तो वही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो है वो यही है कि मीडिया में बहुत कुछ हो रहा है लेकिन नोटिस जो उसको देना है अब तक नहीं दी गई। सर, जिस तरीके से मीडिया में ही जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, BAI ने ज्वाला से कहा है कि वो बिना शर्त माफ़ी मांगे या खामोश रहें, अन्यथा उनके ऊपर लाइफ बैन जैसी कार्रवाई की जा सकती है। एक प्लेयर के लिए आजीवन प्रतिबंध लगना कितना कठिन और कितना इम्पोर्टेंट होता है, और एक तरीके से जो BAI ने शर्त रखी है वो डिक्टेटरशिप वाली शर्त है। देखिए, सबसे पहले ये कि माफ़ी की बात मैं पहले करता हूँ। माफ़ी अगर मांगी जाती है तो गलती के ऊपर मांगी जाती है। तो मैं ये पूछता हूँ कि उसने गलती क्या की है। उसकी गलती अगर देखा जाए, अगर आपको मालूम होगा कंप्लीट, अगर आप ये पूरे डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि IBL का इन्होंने जो रूल्स बनाए थे उसके लिहाज से एक मरतबा टीम जब दे दी जाती है उसके बाद चेंज नहीं की जा सकती जब तक कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई इसके पीछे फैक्टर ना हो। तो दूसरे जो अपोनेंट्स खेल रहे थे उन्होंने टीम चेंज की, और शी बीइंग ए कैप्टन उसको इंस्ट्रक्शंस मिले उनके जो स्पॉन्सर्स थे दिल्ली से, उन्होंने कहा कि टीम को फील्ड नहीं करना है। तो एज ए कैप्टन उसको एक्शन लेना था कि उसने फील्ड नहीं किया, जिसकी वजह से बोलते हैं कि 20 मिनट 25 मिनट जो डिले हुआ है मैच स्टार्ट करने में उसी वजह से हुआ, और ये एक्शन उसी के ऊपर लिया जा रहा है, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि अगर एक्शन लेना है तो आप स्पॉन्सर से एक्शन लीजिए। सबसे पहले टीम क्यों चेंज की गई, पहले उस टीम के ऊपर एक्शन लीजिए, बजाय इसके कि आप ये बोले कि वो इसने टीम फील्ड नहीं किया। उसको अपने जो स्पॉन्सर्स हैं उनका उसको रूल्स फॉलो करना जरूरी था, और उसने उस टीम को फील्ड नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि माफी मांगे तो मेरे ख्याल से एब्सोल्युटली अपसेट है। सर, बैडमिंटन इंडिया में काफ़ी ऊपर तक जा रहा है, लेकिन बैडमिंटन एसोसिएशन अपने हाल के विवादों की वजह से नीचे आ रहा है। चाहे वो अभी हाल में एक कोच के ऊपर, जो नेशनल कोच भी हैं उनके ऊपर एक प्लेयर का एलिगेशन हो, या अब ये मामला हो, कहीं ना कहीं ये पूरी पॉलिटिक्स। आपका कहना ये बिल्कुल सही है। ये बात मैं ये कहता हूँ, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड ऊपर जा रहा है। स्टैंडर्ड ऊपर किस लिहाज से जा रहा है मुझे बताइए आप। स्टैंडर्ड ऊपर जब भी जाता है जबकि प्लेयर्स को वो कंपटीशन मिले, और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को जो कुछ भी इस वक्त दे रही है परफॉर्मेंस प्लेयर्स के नाम के ऊपर और उसका क्रेडिट ले रही है, इसमें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कोई क्रेडिट नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली अबाउट दिस। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चूंकि यहाँ पर 2010 में हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स था, इमीडिएटली फॉलोड बाय ओलंपिक्स, तो इन्होंने जो है ये अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे ही एसोसिएशन, बैडमिंटन को नहीं सारे ही एसोसिएशंस को इन्होंने एक फ्री हैंड दिया था कि आप अपना प्लान आउट करें कि कितने कॉम्पिटिशन्स में जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या है, और जितना एक प्लेयर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेगा उतना ही उसका स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा। तो इस वक्त आप जो कुछ भी देख रहे हैं, आप ये समझिए कि इस वक्त एक साल में एक जो प्लेयर खेल रहा है, पुराने प्लेयर्स ने सारी जिंदगी में उतने टूर्नामेंट नहीं खेले हैं जो या 1 या 2 साल में हमारे प्लेयर्स खेले हैं। तो परफॉर्मेंस आना तो जरूरी है, तो लेकिन आप कुछ लोगों के परफॉर्मेंस की वजह से बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस ऊंचा जा रहा है, हम नहीं कह सकते। और इसीलिए मेरा यह कहना है कि आप जो इस वक्त पॉलिसीज आपके हैं बैडमिंटन ऑफ इंडिया के, वो जो है प्रोग्रेस के लिए डेट्रीमेंटल है, नुकसानदेह हैं, वो इससे प्रोग्रेस नहीं होगी हमारी। सिर्फ जो टॉप के कुछ प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपकी सेकंड स्ट्रिंग क्या कर रही है? सेकंड स्ट्रिंग आपने बनाई है, डबल्स का आपने इंप्रूव किया है अब तक, और एक ऐसी लड़की जिसने
इंडिया का नाम रोशन किया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, गिविंग द परफॉर्मेंसेस इन कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल, उसके बाद आप उसको बैन करना चाहते हैं, लाइफ बैन, मजाक है लाइफ बैन, आप उसको दीजिए पहले, वो जाके शी इज गोइंग टू गो, आई वुड एडवाइज हर टू गो टू द कोर्ट, और वो देखते हैं कि बैन किस तरह करते हैं और बैडमिंटन के लिए किस तरह से एक्शन। सो बेसिकली आगे की अगर ज्वाला के हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट में नोटिस, कोई सवाल नहीं पैदा होता कि वो माफी चाहे, इस वजह से कि उसने कोई गलती ही नहीं की है जिसके लिए वो माफी चाहेगी, और मैं भी उसको एडवाइस करूंगा कि किसी चीज की माफी की जरूरत नहीं है, इस वजह से कोई गलती नहीं की है तुमने। वेरी सिंपल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।